अभी लग रही है नहीं जी, देख लो भाई, भूख के चक्कर में मैं बताऊँ तो समझ में नहीं आया। तो खाने को अगर देख लेना क्योंकि भी खाना भी गरम गरम तैयार हो देख के आया हूँ, इसलिए वरना मैंने खाना ठंडा हो जाए तो आपको बताता हूँ। सारे वैसे मेरे को जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम देखते के साथ पिछले 30 साल पहले जाऊँ तो रेड़ेवाड़ा राजस्थान से था, और यहाँ पानीपत रिफाइनरी में जॉब करते हुआ जैसे कि सब क्या होता है, क्योंकि 13-14 साल जॉब करने के बाद भी उस समय मतलब मैं नाइट डे होकर 7,500-8 हज़ार में पहुँचा। कितने साल में? 14 साल। लेकिन मेहनत करता रहा, करते करते क्या पैसा कमाने की इच्छा थी तो एक रास्ता जुड़ गया, नहीं तो दिहाड़ी तो वो भी कर लेता। ठीक है, तो धीरे धीरे करके परमात्मा का शुक्र रहा, एक ऐसे व्यक्ति से मतलब वहाँ मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हो, मेरी मेहनत से इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने मतलब मेरे को एक इंडियन ऑयल में डायरेक्ट काम करने का लाइसेंस दे दिया। उस लाइसेंस में मेरी वो थी कि मैं जितना चाहूँ उतना सुना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए था। मोटा पैसा था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लगा के शुरू किया। 96 में मैंने मतलब अपना पर्सनल अपना काम शुरू किया, और करते हुए मैं 2015-16 में 1.5 लाख रुपये महीने पे पहुंच गया। बढ़िया इनकम, बढ़िया इनकम होगी। यस। उस इनकम के बाद में संतुष्टि तो थी कि भाई ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन एक चीज़ है तो सबको, जैसे संतोष सर ने बताया, मैं जो बताऊँ, एक चीज़ खल रही थी, वो ये थी कि यार आज तो मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा भी अच्छा है, घर भी बना लिया था, तो गाड़ी भी ले ली थी, कार भी ले ली थी, और उसमें बड़ी कुछ था। लेकिन एक चीज़ हमेशा ही रहती थी कि यार कल को इंडियन ऑयल से मान लो मैं काम नहीं कर पाऊँ या इंडियन ऑयल को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। अब मेरा ये सोचता, लेकिन उस समय परमात्मा भी कुछ सोच रहा था। उस समय लक्ष्मी जी की जो बीमारी थी वो इलाज भी चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी। तो उनके स्वास्थ्य की वजह से इस तरफ आने का मौका मिला। प्रोडक्ट वगैरह जैसे सर ने बताया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो उस समय मतलब उनको ही तो माध्यम बनता है, माध्यम बने मेरे वहीं पे कोकोपे खेत गरोंडा के है। उनका 28 साल की उम्र थी और वजन कितना था? 129 किलो। कितना? 129। तो वो कहीं सर के संपर्क में आए थे, सोनू नाम है उनका। तो संधू सर ने मिलवाया था। तो वो क्या है कि उनका वजन भी कम हुआ और उनकी बीमारी भी ठीक हो रही थी, और अभी भी वो 90-95 किलो तो है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी वो ठीक ठाक है। तो मैं परेशान था, तो उनके माध्यम से मुझे मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं। अब मैं कहा डॉक्टर साहब से मिलवा, तो उस समय संधू सर भी वहीं थे जहाँ मार्केटिंग में था, ट्रांसपोर्ट का काम था। तो ये दोनों ने मिलके मेरे को सर से मिलवाया। सर से मिलने के बाद में सजेस्ट हुआ कि इनको ये चीज़ दी जा सकती है और इनसे बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो हो सकती है। तो उसके माध्यम से ये ठीक होगी। 6 महीने में 95 किलो से उसका वजन 65-66 किलो पर आ गया। अभी भी 2-4 किलो बढ़ जाता है, लेकिन 70 से ऊपर नहीं जाता, और जो इनके अंदर जो बीमारियाँ थी वो सब दूर होगी। तो ये तो थी, प्रोडक्ट लिया और इसमें क्यों आया। अब बात वही जो चल रही थी कि भाई बाद में क्या होगा, अभी चलो ठीक ठाक हो गया, सारा हो गया। तो इनको लक्ष्मी जी को मीनू मैम चलिए, मीनू मैम ने, संतोष सर ने, इन्होंने मिला के इनको एक सोच थी कि जिस चीज़ से आप ठीक हुए हैं, क्या ये चीज़ें बड़ों को भी चाहिए, बड़ों की चीज़ें बहुत मानते हैं, लेकिन सवाल आ जाता है जैसे भाई तेरा तुम पढ़ा लिखा नहीं। उनका भी यही सवाल था भाई कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप
कुछ सामान मंगा के इसको शुरू कर लो अपने पास, और आपको कितना 2-5 हज़ार रुपया महीने का मिल जाएगा। मेरे को बुलाया गया, मेरे को बुलाने के बाद में बताया कि ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो देखो मेरे लिए सर को मैं थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मीनू मैम को भी नहीं जानता था, संधू सर को जानता तो था, लेकिन गाँव का नाम था। मैंने कहा अगर पैसे दे दिए तो पता नहीं लाए नहीं लाए, ना तो बढ़िया था, लेकिन टेग लगा हुआ था कि भी इधर से ना के, क्योंकि हमें पता था उधर से पहले बस जाती थी ना रोडवेज की, तो बुग्गे वाला रास्ता नहीं देता, ले लीजिए बुग्गे से रास्ता नहीं देते थे, और सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उस रोड पे रोडवेज ही बंद कर दी, ये पता था। तो मैं कहा चलो, अब मैं इनको मना करता रहा, और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मान लो कुछ चीज़ें ले ली, और अगर मान लो किसी ने नहीं भी ली है, नहीं भी आए, तो हमारा 20-30 हज़ार कुछ जाएगा नहीं, अगर कुछ आ जाएगा तो क्या। तो बस इस सोच के साथ उन्होंने पैसे दिए थे, शुरू कर लिया। 1.5 साल तक वो इसको सर के साथ, मिलने के साथ, संधू सर के साथ वो मिल के करती रही। मेरा कोई सहयोग नहीं था, मेरा एक ही सहयोग था, वो सामान की ज़रूरत पड़ती थी, वो मेरे को कहती थी कि ये सामान चाहिए, पैसे में दे देता, पैसे में कोई वो नहीं थी। लाख मांगे, लाख भी दिए। अब इनको 13-14 महीने काम करते हुए सामान बिक रहा था, पैसे भी आएगा, रिटेलिंग का पैसा भी आएगा, तो इन्होंने 3-3.25 लाख का मतलब इससे रिटेलिंग का इकट्ठा कर लिया, 13-14 लाख का सामान बेच के, और इनके खाते में पैसा जब भी बताते खाते में पैसा, सर खाते में मुझे 1.5 साल तक कोई पता नहीं था कि इस काम से खाते में पैसा भी आता है, कोई पता नहीं था, क्योंकि कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी गया ही नहीं कहीं। तो मेरे ही टीम में थे, उन्होंने एक दिन आके इनको बताया, मैडम को बोला, मैडम जी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है साहब। बोला पैसे की ज़रूरत किस तो नहीं है, सबको ज़रूरत है। तो बोला आपके अकाउंट पर पैसा है, कितना आया हुआ, उन्होंने पूरा फिगर बताया कि आपके अकाउंट में लगभग 50,000 रुपया है। तो मैं उस समय यहाँ थानी में बाहर था, जयपुर था, जयपुर में काम चल रहा था मेरा। आया तो आने के बाद में इन्होंने कहा कि भाई मेरे खाते में पैसा आया हुआ है। मैं कहा देख बेइज्जती तो कराई होगा, 5 साल पहले तेरा 1,000 रुपये दे खाता खुलवाया था, और अगर एंट्री करवाने के लिए जाऊँगा कुछ नहीं पाया तो वही में देखिए 1,000 रुपये डाला एंट्री करता था। बोला एक बार जाओ तो सही। मैं गया कि काफ़ी लेके तो एंट्री कराए, तो उस समय इनका जो खाते में जो पैसा आया 47,750 खाते में। मैं इस तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि ये था नहीं यार 1.5 लाख तो यहीं से आ रहा है, और काम यहाँ भी कर ही रहा हूँ, यहाँ भी काम करना है, यहाँ से हो सकता है कुछ ज़्यादा भी आ जाए। लेकिन बात क्या थी पीछे की, हमारे बाद की क्या होगा। तो एक दिन संधू सर मेरे को वहाँ जो अपना प्रोग्राम होता है DTP और फायर, अब ये मेरे से पैसे तो ले लेते थे, दे देता था, हर बार दे देता था। बोला ट्रेनिंग में चलना, कब चलना, फलाने से चलना, ला पैसे दे, ला पैसे दे देता। लेकिन ये मेरे को डेट पहले बता देते थे, गड़बड़ कर देते थे। क्या कि फलाने दिन चलता, जब जाना होता था 2 दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन जयपुर चला जाता था, मैं जाता नहीं था। एक ट्रेनिंग में मेरा बेटा गया बड़ा वाला, और वो देख के आया चंडीगढ़। वो देख के आने के बाद वो भी मेरे को कह रहा, बोला पापा जी काम बहुत बढ़िया, कर लो इसको, कर लो इस काम को। मैं कहा तू चुपचाप पढ़ाई में ध्यान रख, जो कर रहा हूँ ठीक है, तेरी मम्मी कर रही है बहुत है। मैं उसको भी यही कहा। लेकिन अब ये पूछा कि देखो बात उसी टॉपिक पे आ रही है टीम बिल्ड करने के, क्योंकि जो मेरा सजेशन वही है कि अगर हमको टीम बिल्ड करनी है तो क्या क्या करने पड़ते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है। अब संधू सर के साथ संबंध अच्छे हो गए थे, क्योंकि घर में स्वास्थ्य आ गया था, वहाँ भी मिलना जुलना हो गया था। तो